हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। सुबह से एकदम पूरा बॉडी पेन हो रहा है, जैसे फीवर में होता है ना, बुखार जैसा, बस वही लग रहा है। और अजीब सी हाथ पैरों में झंझनाहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना भी आज बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो एकदम सिंपल सा ही मैंने आज लंच तैयार किया है। लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल। तो लौकी की सब्ज़ी तो बच्चे अब खाएंगे नहीं, ये तो सबके घर में आपको पता ही होगा, सबके घर की ये कहानी है। तो मैं क्या करूँ फिर? तो मैं क्या अभी सोच रही हूँ कि दाल को फ्राई कर देती हूँ। तो दाल फ्राई से मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस मैं अभी वही कर रही हूँ, देखिए। तो देखा आपने, अभी मैं वही दाल फ्राई कर रही हूँ। ये भी स्कूल से आ गए हैं, आज फ्राइडे है तो आ गया है, जल्दी आ जाता है फ्राइडे को। ये शुभी को भूख लगी है, दाल फ्राई खा लोगे ना? खा ले। लौकी की सब्जी खाओगे? क्यों? क्यों? लौकी की सब्जी सेहत के लिए अच्छी होती है ना? चलो कोई बात नहीं। तो देखिए गाइज, मेरी दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को खाना देने, उन्हें भूख लगी है बहुत। तो दोस्तों, अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो रात में सब्जियां लेकर आए थे सुशील जी, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, तो सब्जियों में ना ढेर सारे बालू मिट्टी भी आ गए थे। नॉर्मली मैं हरी सब्जियों को, जैसे लौकी, भिंडी, परवल, ये जो होते हैं, इनको मैं धो के नहीं रखती हूँ, वैसे ही साफ़ सुथरी रहती हैं तो मैं वैसे ही कवर में डाल के रख देती हूँ। लेकिन बारिश की वजह से शायद बहुत ज़्यादा ही बालू मिट्टी थी, तो मैंने क्या किया कि इनको धो लिया और सूखने के लिए रख दिया था। मैं धो के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बनाते वक़्त ना मैं दोबारा से उसे धोती ही हूँ। इन सब्जियों को भी मैं बिना धोए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये धो लिया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे अब दोबारा धोऊँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आलू और टमाटर को बस धो के रखती हूँ, बाकी सब्जियाँ मैं ऐसे ही फ्रिज में चुन के अच्छी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ।
तो आज तो ये इतनी धूल मिट्टी से भरी हुई थी ना कि मैंने उनको धो के पहले एक मैं अपने बास्केट में डाल के रख दिया था। फिर सुबह के जो थोड़े से बर्तन थे उनको भी मैंने धो लिए थे। जब तक ये पानी इसका जो पूरी तरह से निकल नहीं जाता तब तक मैं वही बास्केट में ही छोड़ देती हूँ सब्जियों को। और यहाँ देखिए सुबह-सुबह कुशल आया था और बच्चे आते रहते हैं, ऊपर-नीचे करते रहते हैं, उनकी आँख खुलने की देर रहती है बस। व उसके बाद जैसे ही आँख खुलेगी अपना ऊपर-नीचे स्टार्ट हो जाता है इनका। तो कुशल यहाँ आके अपनी सारी बातें बता रहा था कि आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था। उठने के बाद अपना जो भी मैं सुबह का काम होता है ना मौसी, मैं जल्दी-जल्दी से अपना सारा काम निपटा लिया था। ऐसे बातें करते-करते ना बीच में कुछ ऐसी बातें भी हुई कि मतलब इतनी ज़्यादा मुझे हँसी आई और सच पूछिए तो गाइज़ मैं वो सारी क्लिप आप लोगों से भी शेयर करना चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट बातें हैं मतलब कुशल की कुछ प्राइवेट बातें हैं कि उसने कहा कि मौसी प्लीज़ वीडियो में मत बताना तो मैं नहीं बताऊँगी गाइज़ क्योंकि बच्चे की भी प्राइवेसी है, तो भई उसकी प्रॉमिस को मैं रखूँगी। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं दिखाऊँगी, मैं नहीं बताऊँगी किसी को। देखिए यहाँ पे हम लोग कितने हँस रहे थे, कुछ ऐसी प्राइवेट बातें थीं, जो मैं नहीं बता सकती। आप बस देखिए हमें, साइलेंट मोड पे ही आप लोगों को देखना होगा। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि ये सारी बातें उसकी रिकॉर्ड हो रही हैं, कैमरा ऑन था, उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पे उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ भी नहीं बताया। खाना खा जाएगा। हाँ? और वो तब तक ढीला हो जाएगा डेट्स, अपने से बीज निकाल के खाना, ठीक है? जाओ ले जाओ। तो सुबह का जो सारा काम था मतलब साफ-सफाई और बच्चों ने जो ब्रश कर लिया था तो थोड़ा उनको कुछ खाने के लिए दे दिया था। ब्रश करके मैं उन्हें ऐसे ही नहीं रहने देती। अभी मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, उसके पहले मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की। सैटरडे है आज तो मैंने आज ऑयलिंग ऑयलिंग की और संडे को मैं बाल धो लूँगी। तो मेरा यही है मैं बिना ऑयलिंग किए बाल नहीं धोती हूँ। बाल तो वैसे ही पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं गाइज़ पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। अब ये तेल लगाने के बाद पता नहीं बालों का क्या होगा। तो मैंने ऑयलिंग की और साथ में बच्चों से भी बातें कर रही थी, हँसी-मज़ाक उस वक़्त भी हो रहा था। तो बालों को फिर समेटा और यहाँ देखिए मैंने एक टॉवल डाल दिया। ये टॉवल मैं जो अपनी वॉशिंग मशीन को ढकने के लिए रखती हूँ, वही टॉवल है। और यहाँ देखिए ये महाराज बैठे हुए हैं, सब बच्चे एक जगह ही थे। और बस ये सब्जियाँ मैं लेकर आई और इन्हें सूखने के लिए फैला दिए थे। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आते-जाते नहीं हैं, तो मैं जब तक थी तभी तक ये बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। बाकी सोफ़ा रूम में कोई बच्चे ज़्यादा आके खेलते नहीं हैं, तो मैंने यहीं पे इन सब्जियों को फैलाना अच्छा समझा कि कोई बच्चे का पैर इस पे ना पड़े। और दोस्तों आज मैं वैसे बनाने वाली थी आलू परवल का जो दम होता है ना, आलू परवल की सब्ज़ी बनती है, वो बनाने वाली थी। लेकिन जब सुबी ने पूछा मुझसे कि मम्मी क्या बना रही हो? तो मैंने बताया कि मैं आलू आलू परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसने मुँह बना लिया। तो उसका चेहरा देख के अब मैं सोचने लगी लगी कि मैं बनाऊँ क्या? तो अब अब बिना पसंद के उसके कुछ बनाऊँगी ना, तो ऐसा नहीं है कि वो खा लेगा, वो खाएगा ही नहीं। तो फिर मैंने सोच के उससे पूछा कि क्या करूँ चोखा बना दूँ? तो उसने वो खुश हो गया, उसका तो फ़ेवरेट ही है, फ्राई चोखा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोग देखिएगा वीडियो में जब तक मैंने वो चोखा बना के रेडी नहीं किया तब तक वो बेचारा मेरे साथ किचन में ही खड़ा था। तो उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हाँ। अरे गाइस ये पेन तो चिक्कू है। चिक्कू है। कभी भी बटन लगता ही नहीं है।
घर में मैंने दही जमाई थी, बहुत ज़्यादा ही दही जमाई थी, पूरा 1 केजी दूध का मैंने दही जमा दिया था। तो आज शुभी के पापा और आरुष दोनों जन दही चूड़ा खाने वाले हैं नाश्ते में, और मैं और शुभी रोटी खाने वाले हैं। मैं तो दही चूड़ा खाती नहीं, इसलिए मैंने रोटी बनाई थी, और शुभी को थोड़ी ज़ुकाम है बहुत, तो इसलिए मैंने उसे दही चूड़ा नहीं दिया, क्योंकि फ्रिज की दही थी, तो मैंने उसे नहीं दिया। मैं उस जबकि उसको पसंद है, दही चूड़ा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, माँग भी रहा था मेरे से। तो मैं देखिए अभी यहाँ पे आके खड़ा भी है मेरे पास, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, आज रहने दो, आपकी ज़ुकाम जब ठीक हो जाएगी तब मैं आपको दही चूड़ा दूँगी। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा फ्राई चोखा भी बिल्कुल रेडी है। चोखा हमारे यूपी बिहार में चोखा कहा जाता है, बाकी जगहों पे शायद इसे भरता भी कहा जाता है, क्योंकि मेरी एक उत्तराखंड की फ्रेंड हैं, वो इसे भरता कहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, चोखा कहा जाता है या भरता? हमारे यूपी बिहार में तो चोखा ही कहा जाता है। फिर देखिए मैंने अपने लिए भी थोड़ी-सी दही निकाल के रख ली थी, और बनते ही मैंने जल्दी से अपने बेटे को रोल बना के दिया। उसे बहुत जल्दी थी, वेट कर रहा था अपना नाश्ता करने का, मतलब उसको चोखा-रोटी जल्दी से चाहिए थी। और यहाँ सुशील जी भी ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो गए थे अपना कंपनी में। तो ये देखिए कितने मन से खा रहा है मेरा बेटा। और उसकी रोटी इतनी जल्दी ख़त्म हो रही थी कि देखिए चोखा गरम है, तो मैं थोड़ा पंखे के नीचे खड़े होके उसको ठंडा करके दे रही थी। वो तब तक मतलब अपनी रोटी ख़त्म कर ले रहा था। मैंने कहा कि इतनी अच्छी लगती है आपको, देखिए, वो बोला जल्दी से दे दो उसके हाथ में। और रोल बना के इसको खाना ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं उसे मतलब ये चोखा रोटी और पनीर का भुर्जी जो बनाती हूँ ना, तो वो रोल बना के ही खाता है। तो देखिए मैं उसे वैसे ही पकड़ा देती हूँ, जैसे उसको पसंद है। फिर देखिए सबका नाश्ता हो गया है, और अब बर्तन धोने हैं मुझे। तो बस मैं अपने काम जो है उसमें अब लग गई थी, बर्तन धो के हटाए। तो दोस्तों, सुबह का जो भी काम था मेरा, सुबह का जो भी होता है वो सब कुछ मेरा निपट चुका था। अब लास्ट में ये मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने मशीन में सारे कपड़े ठीक करके लगा दिए थे। ये भी एक बड़ा काम है, कपड़ों को ठीक करके उसमें रखना लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने चलाया नहीं था, जब मैं नहा कर आई तब जाके मैंने मशीन ऑन की थी। तो वैसे आज बता दूँ आप लोगों को, मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा वाक़या हुआ। जब मैं कपड़े ठीक करके रख रही थी ना, तो मुझे सुशील जी के कपड़ों में से 10 का सिक्का मिला। सच मानिए दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनके कपड़े ठीक करके मशीन में डालूँ तो मुझे कोई सिक्का या कोई रुपए कभी भी मिल जाए। आज ये बहुत दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि उनके कपड़ों से ये देखिए, मुझे 10 का सिक्का मिला। तो मेरे लिए आज बहुत लकी दिन था गाइस। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं तो अपने सिक्के के साथ बहुत खुश थी आज।